जय भीम दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरात के वडोदरा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोठी कचहरी है, जो कि जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार जब वो बैरिस्टर बन के आए थे तो 1917 में यहाँ पर जॉब की थी। मात्र 11 दिन केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यहाँ पर जॉब करने दी मनुवादियों ने। मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, एक चपरासी जो था, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पोस्ट के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी, वो चपरासी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी तक सही से पूछता नहीं था। जब वो फाइल देता था तो वो भी फेंक कर फाइल देता था। उस टाइम इतनी मनुवादियों की ताकत इतनी फैली हुई थी देश के अंदर कि वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ ऐसा बर्ताव करते थे। मैं आपको दिखाऊंगा, यही वो कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहाँ पर पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1917 में आकर, जब वो सारे विदेशों से पढ़ाई करके लौटे तो यहाँ पर उनको पहली बार जॉब मिली। उसके बाद उनके साथ जब छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, तो उनको एहसास हुआ इस बात का कि मेरे इतने पढ़ने के बाद मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे साथ इतनी सारी दुर्दशा मेरी की जा रही है, पानी सही से नहीं पूछते, फाइल फेंक के दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे जो पढ़े लिखे समाज नहीं है उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा आगे चलकर। तब बाबा साहब यहाँ से चल दिए अपने सामान को लेकर। उसके बाद जब बाबा साहब की ट्रेन, ये किताबों में लिखा है ऐसा कि बाबा साहब जब जा रहे थे तो उनकी ट्रेन थोड़ा लेट थी, तो सियाजी नाम का एक पार्क था, वहाँ पर बैठे और बैठने के बाद वो एक पेड़ के पास सोचने लगे, गहन विचार करने लगे कि आगे चलकर क्या होगा। वहाँ पर बाबा साहब के आंसू भी गिरे दोस्तों, और वो बाबा साहब के आंसू गिरे और वो आंसू जो है कलम की उस स्याही बने आंसू, जिसके बाद बाबा साहब ने इस देश का संविधान रचने का काम किया। अगर बाबा साहब के साथ मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर छुआछूत नहीं होता, बाबा साहब के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, तो आज भारत का संविधान जो है बाबा साहब नहीं लिख पाते और आज भी हमारा देश गुलाम होता। अच्छा हुआ कि उस चपरासी ने, जिसकी औकात कुछ नहीं थी, उसने बाबा साहब के साथ ऐसा भेदभाव किया। उसके बाद ही तो बाबा साहब को एहसास हुआ और बाबा साहब ने सोचा कि मैं इतने पढ़ने लिखने का मेरा फायदा क्या। और बाबा साहब ने और सारा प्लानिंग के साथ इस देश के अंदर हम जैसे लोगों को, हम जैसे दलित लोगों को, अछूत लोगों को उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया और बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है 23 सितंबर के लिए। कल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस नाम भी इसको दिया गया है। एक नाम दिखाई थोड़ा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मृति भवन के नाम से इस ऑफिस को पूरा नाम दिया है। यहाँ पर एक कमरा है अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी कमरे में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है बैठते थे, वहीं पर उनका ऑफिस था। आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, जो बाबा साहब के नाम से एक जीटीवी पर नाटक भी आया था, उसके बाद फिल्म वगैरह भी बाबा साहब के नाम से बनी है। उस सभी चीज़ों में बाबा साहब के ये जो यहाँ पर दृश्य जो हुआ था, जो घटना यहाँ पर घटित उनके साथ, उस सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं कि बाबा साहब कहाँ पर काम करते थे, क्या है। आप आइए गुजरात और देखिए कि बाबा साहब ने कहाँ पर काम किया था और क्या कुछ उनके साथ भेदभाव हुआ था। कुछ लोग, एक लाइन और ऐड करूँगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करा ही क्या था दलितों को छोड़कर। कुछ महिलाएं भी ऐसा कहती हैं, तो उन महिलाओं को यही कहूँगा कि इसी ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, उन्होंने काम किया। उसके बाद उनके साथ जब छुआछूत हुई तो उसके बाद उन्होंने जो देश का संविधान लिखा है ना, मैं सभी महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, जब उन्होंने देश का संविधान लिखा था उन्होंने उसमें महिलाओं की जात नहीं पूछी, महिलाओं का धर्म नहीं पूछा, सभी महिलाओं को एक बराबरी का हक अधिकार दिया और सारे आज़ादी के सारे ऐसे अधिकार दिए जो महिलाओं को आज सुख चैन की जिंदगी जीने का अधिकार देता है। तो आप लोग थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में गलत चीज़ें ना बोलें, बाबा साहब को पढ़ें, उनको समझें और उनके जो उन्होंने चीज़ें थी उनको फॉलो करें। आगे बने रहिए वीडियो में, हम आपको और भी चीजें दिखाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब की कल जो संकल्प दिवस के रूप में जो मनाते हैं, पूरे गुजरात नहीं पूरा देश और पूरा वर्ल्ड मनाता है इसको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखिए फूल आए हुए हैं, कई तरीके के फूल हैं, बाहर के भी फूल हैं यहाँ पर, और ये सजाया जा रहा है 23 तारीख के लिए। जी हाँ, 23 सितंबर के लिए पूरा यहाँ पर सजावट का सामान है फूलों से। ये कलेक्ट्रेट जो है वो बाबा साहब जी के लिए याद में सजाया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर तकरीबन 12 फुट का एक पोस्टर बना हुआ है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है एक सोने के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहां पर बाबा साहब ने बैरिस्टर बनने के बाद पहली बार जॉब की थी और उनके साथ यहाँ छुआछूत हुआ था। उसी छुआछूत को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उन सभी देशवासियों का जो शोषण और वंचित थे उनका उद्धार करने का काम किया था। आइए अंदर लेके चलते जहां वो बैठते थे। ये वो ऑफिस है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैठा करते थे। और आप ये देख सकते हैं कि नीचे हरी हरी कुछ घासें हैं, कुछ फूल हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये कलेक्ट्रेट जो है वो लाइटों से और फूलों से बहुत ज्यादा सुशोभित होने जा रहा है, क्योंकि कल 23 सितंबर को संकल्प दिवस
पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो पहले से ही फूलों का या बौद्ध विहार का या यहाँ का संरक्षण जो करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था गुजरात के अंदर जहाँ पर बाबा साहब ने काम किया था कलेक्ट्रेट ऑफिस में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पारसी धर्मशाला है जहाँ पर बाबा साहब ने उस वक्त काम करते समय बाबा साहब को कहीं भी आसरा नहीं मिला था रहने का उनकी जाति की वजह से, लेकिन यहाँ पर पारसी धर्मशाला में बाबा साहब को 10 दिन का समय मिला था। ये आप नाम देख सकते हैं, गुजराती में लिखा हुआ पारसी धर्मशाला। हालांकि अभी जो ये बना इधर देख सकते हैं 89 में इसको मतलब बनाया गया है दोबारा से, मतलब इसकी मरम्मत जो की है अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ये सारा गुजराती में यहाँ पर डाटा दिया गया है। 89 में इसको दोबारा से डेकोरेट किया गया है। अंदर आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 1917 में जब उन्होंने जॉब किया था वडोदरा में आकर, तब उनको यहाँ पर रहने का आसरा मिला। बताया जा रहा है यहाँ से हमने जब बात की 10 दिन मात्र वो यहाँ पर रहे थे, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि वो किस जाति से, तो उनको जॉब से इस्तीफा देना पड़ा और जॉब के बाद यहाँ से भी उनको जो है निकाल दिया गया था। ऐसा मतलब लोगों का ये कहना है। यहाँ पर सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ये वही धर्मशाला जहाँ पर 1917 में बाबा साहब को आसरा मिला था, छत मिली थी रहने के लिए, क्योंकि कहीं भी पूरे गुजरात के अंदर उनकी जाति की वजह से उनको रहने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी घर, कोई भी मकान रहने के लिए नहीं दिया गया था। लेकिन पारसी धर्मशाला में वो 10 दिनों तक रहे थे और उन्होंने 10 दिन मतलब वहाँ पर भी 11 दिन कुछ वहाँ पर काम किया था। उसके बाद वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि मतलब वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ जाति को लेकर बहुत ही भेदभाव किया गया था और भेदभाव के चलते वो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्होंने वहाँ से जो है इस्तीफा देकर और यहाँ से जाने का फैसला किया था। फैसला ऐसा किया था जो आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने देश का संविधान रचा और देश के संविधान को रचने के बाद हम जैसे और आप जैसे दलितों को, बहुजनों को एक ऐसी आज़ादी दी जो आज आज़ादी जो है इतिहास में गवाह है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा इस देश के अंदर कोई भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने इतनी मतलब ऊंची शिक्षा प्राप्त की हो और उसने पूरे देश का संविधान बनाया हो और ऐसा इतिहास रचा हो जिस इतिहास को आज तक कोई भी मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ और ना ही आगे चलकर होगा। आगे और भी चीज़ें गुजरात के अंदर दिखाएंगे आपको जो बाबा साहब से जुड़ी है, बाबा साहब के इतिहास से जुड़ी है। तो बने रहिए हमारे साथ।